दोस्त नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक रूम यानी एक कमरा अगर हम बनवाते हैं जिसका साइज़ दोस्तों हम रख रहे हैं 12 बाई 18 का। अगर हम इसको बनवाते हैं दोस्तों तो हमारा कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हम रूम बना रहे हैं उसके कॉलम में कितना सरिया आएगा, यानी कॉलम कितना, उसकी गहराई क्या रहेगी, उसकी लंबाई क्या रहेगी, टोटल के कॉलम की क्या लेंथ रहेगी, उसके विषय में हम बात करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि उसमें कितना सरिया हमारा लगेगा। प्लिथ लेवल दोस्तों यानी कि जो नीचे का चौकड़ी हम भरते हैं, हमारा जो रूम का प्लिथ लेवल का कार्य हम करते हैं तो उसका कितना लंबाई चौड़ाई हो रही है और उसमें कितना सरिया लगेगा वो देखेंगे। और टॉप बीम जो है उसमें कितना सरिया लगेगा वो भी देखेंगे। फाउंडेशन यानी कॉलम के नीचे का जो हम बेस बनाते हैं ज़मीन के अंदर, उसका साइज़ क्या हम रखना चाहिए और उसमें कितना सरिया लगेगा वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। और छत का कार्य करवाने में हमारा कितना सरिया लगेगा वो भी इसमें देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ये भी हम बताएंगे आपको कि जो सरिया है हमारे रूम में कौन सा हम अपने कॉलम बीम में लगाएं, जिससे कि दोस्तों हमारे जो रूम है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार के क्रैक्स ना डेवलप हो। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम जो एक रूम बना रहे हैं यानी कमरा अगर हम बनवा रहे हैं तो कॉलम की संख्या की यहाँ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कॉलम हमारे जो एक रूम है उसमें 4 कॉलम आने वाले हैं इस प्रकार से। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों कॉलम 4। अब दोस्तों कॉलम का जो लेंथ है ज़मीन के अंदर से लेके हमारे मकान की हाइट तक लगभग दोस्तों 18 फीट का हो जाता है। 3 से 4 फीट दोस्तों गहरा ज़मीन के अंदर चला जाता है। 3 से 4 फीट दोस्तों हम अपने मकान का जो कुर्सी है अपने रोड से ज़मीन से थोड़ा ऊंचा रखते हैं और उसके बाद 10-11 फीट अपने मकान की हाइट हम रखते हैं। इसकी स्थिति में दोस्तों 18 फीट हो जाता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो टोटल लेंथ हमारी बन जाती है 72 फीट। दोस्तों प्लिथ लेवल की बात करें यानी नीचे का जो चौकड़ी हम उसमें भरेंगे तो उसका जो सरिया हमारा लगने वाला है और जो कार्य होगा वो देख लेते हैं पहले। उसका जो कार्य होने वाला है दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फीट की लंबाई ये है, 18 फीट की लंबाई ये है, 12 फीट और 12 फीट सभी को जोड़ते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ से राउंड घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक आते हैं दोस्तों। तो टोटल जो अपना ये हो रहा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ दोस्तों जिससे कि आप अच्छी तरह में समझ पाएंगे। तो ये हो जाता है 60 फीट। अब दोस्तों बात करते हैं टॉप लेवल का जो बीम है उसमें, यानी छत बीम जिसको हम बोलते हैं, हाइट बीम जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों टोटल जितना नीचे का होगा लगभग उतना ही हमारा ऊपर का होगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है हमारा तो उस ओर दोस्तों कुछ इस प्रकार से 3 फीट का छज्जा हम निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम अपने बीम भी टॉप बीम में भी थोड़ा हम इसमें निकालने वाले हैं जिससे कि दोस्तों हमारा छत मजबूती बनी रहे। जो झुकने की समस्या बनती है आगे से वो समस्या हमारे छत में ना हो। 3 और 3 6 फीट हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं जो कि 66 फीट दोस्तों हो जाता है। फाउंडेशन की बात करें यानी जो नीचे का जो हम कॉलम बनाएंगे ये वाला और नीचे का जो बेस हम बनाएंगे ये वाला, इसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों जैसा कि हमारा ये रूम है काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। तो इसको बनाने के जो फाउंडेशन हम बनाएंगे दोस्तों उसका साइज़ 3 बाई 3 का रखेंगे। आप बड़ा भी रख सकते हैं लेकिन दोस्तों छोटा बिल्कुल भी ना रखें। गुणा करते हैं 9 स्क्वायर फीट का दोस्तों ये होता है। चूँकि दोस्तों 4 कॉलम आ रहे हैं तो 36 स्क्वायर फीट का हमारा फाउंडेशन का वर्क यहाँ होने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्लेब यानी छत कितना स्क्वायर फीट हमारा बनने वाला है। दोस्तों छत का स्क्वायर फीट हमें जोड़ने के लिए करना क्या है, 12 फीट इसका जो ये चौड़ाई है 12 और 3 ये हो रहा है 12 3 यानी 15 और 18 फीट ये हो रहा है दोस्तों। तो 18 फीट यहाँ इसका लिख लेते हैं, टोटल गुणा करते हैं 270 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा जो है ये छत हो रहा है। अब दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कि टोटल जो हमारा ये वर्क हो रहा है इसमें किस तरह से कार्य हो रहा है, जहाँ पर हमें स्टील की सरिये की आवश्यकता पड़ेगी, सब जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों सब जोड़ते हैं जैसे कि कॉलम प्लस लेवल टॉप लेवल अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये बनेगा 198 फीट प्लस दोस्तों इसमें 12 फीट हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं जिससे कि दोस्तों हमारा सरिया कम ना रहे। ओवरलैपिंग आती हैं, कटिंग आती हैं, वेस्टेज चला जाता है सरिया। तो इस स्थिति में हम 12 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 210 फीट टोटल हमारा जो ये वर्क हो रहा है जहाँ पर हमें सरिये की आवश्यकता पड़ने वाली है।
अब दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि हम कौन सा सरिया हमारे कॉलम बीम में लगाना सूटेबल समझते हैं। तो दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं जो रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉलम बीम में जो 6 छड़ लगाते हैं दोस्तों, तो उसमें आप फुली 12 का सरिया आप लगाएं, जिससे कि दोस्तों आपके मकान में, आपके रूम में कभी भी किसी भी प्रकार का क्रैक्स, दरारें ना आए। तो 6 छड़ का हिसाब हम इसमें कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा 210 रनिंग फीट के हिसाब से हमारा लंबा सा एक बीम हम इसको समझने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। तो 210 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम 6 कॉलम 6 छड़ हम लगा रहे हैं तो 6 का हम गुणा कर देते हैं। जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 1260 फीट, यानी कि दोस्तों टोटल हमारा 1260 फीट सिरा लग रहा है और इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि दोस्तों ये नग में निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारे इसमें 32 नग। तो टोटल हमारा सिरा लग रहा है 32 नग। इसमें दोस्तों हम 4 नग हैं जो कि हमारा फाउंडेशन का जो कार्य हम करेंगे, जो जाली हम बनाएंगे इस प्रकार से, जिसका साइज़ 3 बाय 3 का रख रहे हैं। तो एक कॉलम के नीचे का जो एक जाली हम बनाते हैं तो उसमें एक छड़ की स्टील सरिये की आवश्यकता पड़ती है, तो हम 4 छड़ यहाँ लिख लेते हैं। तो बन जाता है हमारा टोटल 36 नग सरिया लग रहा है, जो कि 12 हम लगा रहे हैं। दोस्तों अब बात आती है, जो है छड़ तो हमारा लग गया, अब बात आती है रिंग की कि रिंग का कितना सरिया लगेगा, रिंग का साइज़ हम क्या रखने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि इतना वर्क हमारा हो रहा है 210 फीट का, तो लगभग हमारा इसमें रिंग 240 रिंग लगेगी। दोस्तों आप चाहें तो बनी बनाए रिंग भी ला सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। काफ़ी अच्छा दोस्तों उसका फ़ायदा भी है, बनावट का खर्चा बच जाता है, दूसरी बात वेस्टेज से ले जाता है तो उसका भी खर्चा हमारा बच जाता है। तो अगर आप रिंग सरिया लाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सरिया ला सकते हैं। एक रिंग को बनाने में 34 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ती है, तो 34 का गुणा करते हैं, जो कि हमारा इसमें 8160 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। 12 इंच से डिवाइड करेंगे, जिससे कि ये फिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे 680 फीट होगा। 40 से डिवाइड करेंगे तो ये नग में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारा 17 नग स्टील लगेगा 8 सरिये का। दोस्तों आप रिंग का जो सरिया लगाएं 8 का ही लगाएं, जो कि बहुत सारे जगह देखा जाता है कि 6 का सरिया लगाया जाता है, जो कि नहीं लगाना चाहिए। आप 8 का लगाएं। 17 नग सेम रहेगा, रूम काफ़ी बड़ा है, गाले बड़े हैं, तो 8 का ही लगाइएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया है हमारा 8 का सरिया प्लस 12 का सरिया कॉलम बीम के लिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे छत के लिए, और टोटल कितना सरिया लगेगा, कितने रुपए का पड़ेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि 12 का हो गया है 36 नग, और दोस्तों 36 नग हैं। वेट की अगर वज़न की बात करें तो 12 का जो एक रोड आता है उसमें वज़न लगभग 10 किलो का आता है, तो 3 क्विंटल 60 किलोग्राम सरिया हमारा 12 का लगेगा। उसके बाद दोस्तों 8 की अगर बात करें तो 8 का जो एक रोड आता है 5 किलो का आता है, तो 85 किलोग्राम सरिया हमारा 8 का बनेगा। और 10 का सरिया दोस्तों हमारा जो रूम है उसकी जो हम जाल बांधेंगे, ठीक है, उसमें जो हम जाली बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें लगभग हमारा 35 नग स्टील की आवश्यकता पड़ेगी, और एक रोड में वजन 7 किलो का आता है दोस्तों, जो कि 2 क्विंटल 45 किलोग्राम सरिया आपके इसमें लगने वाला है। तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये बनेगा 6 क्विंटल और 63 किलोग्राम लगभग हमारा टोटल सरिया इस एक रूम को बनवाने में लगने वाला है। आज का भाव 65 का चल रहा है, गुणा कर देते हैं, जो कि हमारा 43,090 रुपये का यहाँ खर्चा एक रूम को बनाने में, जिसका साइज़ 12 बाय 18 का रख रहे हैं, इतना खर्चा आने वाला है। और ये है सरिया हमारा 6 क्विंटल 63 किलोग्राम। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।